हेलो एवरीवन, आज है 9 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, 40 रुपए का ये शेयर है और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ये सस्ता है कि नहीं। क्योंकि देखिए, जब से नीरव मोदी वाला कांड हुआ था, इस बैंक की लंका लग चुकी है, ये हर कोई जानता है। और अभी तक वो इस गिरावट से उभर नहीं पाए हैं। कोरोना काल में बहुत सारे शेयर्स टूटे जरूर, लेकिन भैया एक शार्प रिकवरी देखने को मिली और सब में मिली। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में अभी भी वो शार्प रिकवरी देखने को अभी भी नहीं मिल रही है। तो वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 40 रुपए क्या यहाँ से एक टर्न अराउंड हो सकता है कि नहीं, बैंक में चल क्या रहा है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर भी एक अनाउंसमेंट हुई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 40 रुपए का शेयर, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 7% का ग्रोथ है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब भी बड़ी रफ्तार दिखाता है ये उतनी ही तेज़ी से गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इवन एक साल का अगर आप ग्राफ देख लो तो आप समझ जाओगे कि ये वो बैंकिंग शेयर है जो जितनी बड़ी रफ्तार से दौड़ता है उतनी ही बड़ी रफ्तार से नीचे भी आता है। और एक सपोर्ट अच्छा है इसका, मैं मानता हूं कि जो 33-34 का जो लेवल है वो एक बेहतरीन सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन एक रेजिस्टेंस भी है, अगर ये शेयर 44 रुपीज़ के आसपास पहुंचता है तो वहां से हर बार एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, 10 साल के ग्राफ में अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि भैया लोगों का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। खास करके नीरव मोदी वाले कांड के बाद तो इसकी जो रेपुटेशन है वो मिट्टी में मिल गई, टूट के बिखर गया और अभी भी नहीं रिकवर हुआ। देखिए आप, कोरोना काल में टूटा था, अभी भी आप देखेंगे तो रिकवर नहीं है ये। आप देखेंगे यहाँ पर नहीं रिकवर हुआ है ये अभी भी। पंजाब नेशनल बैंक हालांकि लार्ज कैप शेयर जरूर है, 44,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा है, 6.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स नजर आते हैं इसके। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है ये। प्रमोटर के पास 73.15% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? सरकार है यहाँ पर प्रमोटर। 2.5% की होल्डिंग एफआईल्स, 2.38 म्यूचुअल फंड, 8.82% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी वाले लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें से LIC 8.34% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। डिविडेंड तो भूल ही जाओ कि पे कर रहा है, 2015 में पे किया था, उसके बाद पे नहीं किया है इन्होंने। पंजाब नेशनल बैंक की जो एक बड़ी खबर है ये है कि भैया होम लोन जो है वो उन्होंने रेट अपना रिड्यूस किया है और 6.60% पे ये लोग होम लोन दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और अभी अगर देखने की कोशिश करें तो काफ़ी सारे जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होते हुए नज़र भी आए हैं होम लोन्स वगैरह के लिए। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि कुछ वक्त के लिए तो इतने ही इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल भी सकते हैं। एक और खबर है इनके Q2 रिजल्ट्स को लेकर, हालांकि आए नहीं है लेकिन भविष्यवाणी कह सकते हो आप कि करी है प्रभुदास लीलाधर ने। उनका कहना है कि तकरीबन 1009 करोड़ रुपए का इस बार इनको प्रॉफिट हो सकता है। सुनने में बहुत बड़ा लगता है ये प्रॉफिट, लेकिन पिछले क्वार्टर में भी अगर आपको पता हो तो पंजाब नेशनल बैंक को 1000 करोड़ से ज़्यादा का ही प्रॉफिट हुआ था, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा था शेयर प्राइस पर। ठीक है, तो इस बार भले ही 1000 करोड़ का प्रॉफिट बता रहे हो, लेकिन फिर भी अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 1.40% की गिरावट है इनके क्वार्टर टू क्वार्टर में। इतना ही नहीं, इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी तकरीबन 14% की गिरावट देखने को मिल सकती है। ये उनकी भविष्यवाणी है। ठीक है, अभी तक आया नहीं है रिजल्ट, लेकिन ये भैया हमेशा होता है कि जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो नतीजा आने से पहले बताते हैं कि अच्छा हम ये कहते हैं कि ये हो जाएगा। ठीक है, उनकी रिपोर्ट सही है। यहां पर हम देखने की कोशिश करें तो बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे हैं खरीदो, 25% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। लेकिन रीजन ये है कि सरकार यहां पर कोई ना कोई गेम जरूर खेल रही है या फिर खेल सकती है आने वाले दिनों में बैंकिंग शेयर को उठाने के लिए। ठीक है, बीच में भी निर्मला सीतारमण की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र को लेकर बताया था कि 3 बड़ी बैंक बनाने का इनका प्लान है। तो वो भी यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या टर्न अराउंड होते हैं यहाँ पर। और पिछले एक सालों में अगर देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक ने कहीं ना कहीं
एक अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही कमाया है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, आप देखिए जहां पर पिछले 4 सालों से 50,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, वो सीधा 80,000 करोड़ पहुंच गए, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ। उसी तरीके से प्रॉफिट अगर हम देखें तो पिछले 4 सालों में भैया ना के बराबर थे। इवन 2017 में 901 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 18 और 19 में 12,000 करोड़ और 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 20 में 360 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 21 में 2,150 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये बड़ा प्रॉफिट है। और इवन अगर हम 2022 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पहले क्वार्टर में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, दूसरे क्वार्टर में भी 1,000 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मतलब 2 ही क्वार्टर में 2,000 करोड़, जो पिछले साल हुआ था। मतलब अगर इसी एवरेज से आगे बढ़ते रहे तो 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिलेगा इनका, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी वो चीज रेप्लिकेट नहीं हो पा रही है शेयर प्राइस को लेकर। शेयर प्राइस में वो चीज रेप्लिकेट नहीं हो रही है, तेजी शेयर में देखने को नहीं मिल रही है। करंट प्राइस कम है, डेफिनेटली इंस्ट्रिक वैल्यू से कम है, खरीदने का मौका है। और अभी भी देखने की कोशिश करें तो खरीदने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, ना ही कोई रेड फ्लैग्स इसके ऊपर नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कंपनी बैंक ने लॉन्ग टर्म में हालांकि एफडी जितना रिटर्न कमा कर नहीं दिया है, क्योंकि हालत खराब थी। ठीक है, पिछले 1 साल से अच्छी हालत हुई है इनकी, लेकिन अगर देखें तो पी रेशो 17 का है और सेक्टर पी 28 का है। ठीक है, 21% एनालिस्ट कह रहे हैं कि खरीदारी करके चलो यहां पर। और मेरे हिसाब से ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस शेयर को। रीजन भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो प्रमोटर की 73% की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक, फॉरेन्स, आप देखिए रिटेल वालों के पास 13% की होल्डिंग है, लेकिन बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है। तो उसको अगर हम देखें तो प्रमोटर ने बिकवाली करी थी। ठीक है, हालांकि उनको बिकवाली करनी ही थी, क्योंकि 75% से ज्यादा की होल्डिंग वो नहीं रख सकते। लेकिन ज्यादा खरीदारी किन ने करी, तो वो है रिटेलर्स। 9.34% की जो होल्डिंग थी रिटेल वालों की, वो सीधी 13% तक पहुंच चुकी है। बिकवाली कौन कर रहे हैं, यहां पर डोमेस्टिक वाले बेच रहे हैं। 9.38% की होल्डिंग हो गई इनकी 8.88%। और कौन कर रहा है, एफआईएल्स बेच रहे हैं। 3.81% की होल्डिंग इनकी हो गई 2.51%। म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, नो डाउट 0.60% की होल्डिंग 2.5% की हो चुकी है इनकी। म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक बेच रहे हैं, एफआईएल्स बेच रहे हैं, रिटेल वाले खरीद रहे हैं यहां पर। तो चीज़ों को ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहूँगा, पंजाब नेशनल बैंक, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं इसका 1 साल का ग्राफ देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि 43-44 रुपीज़ का एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे वहां तक पहुंचने के बाद हर बार ये टूटा है। ठीक है, और एक स्ट्रांग सपोर्ट 35 रुपए के आसपास नजर आता है। तो पहली चीज़ यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा घुसाने की बात तो कभी नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि 35 के आसपास खरीदारी करो और 42-43 के आसपास बिकवाली करके निकल लो यहाँ से। ठीक है, अभी बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अभी ये नहीं कहूँगा कि बेच दो, जी नहीं, बने रहो। 43 रुपीज़ के आसपास अगर ये पहुँचता है तो मेरे हिसाब से बेचने का वहाँ पर एक मौका बन जाएगा। तो उस लेवल पर आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। तो अगेन फ्रेश बाइंग अभी मत करिएगा यहाँ पर। और मेरे हिसाब से 36-35 का जो लेवल है वहाँ पर खरीदारी के मौके ज़रूर बनेंगे, और हर बार वहाँ से फिर ऊपर जाकर 42-43 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग का भी दौर आपको देखने को मिल सकता है, अनलेस एंड अनटिल कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट अगर ये दिखा दे। तो अभी तो चांसेस कम है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाईज पर बैठा हुआ है। तो ये कहना कि भैया यहाँ से और ऊपर जाएगा ये शेयर, तो देखिए मार्केट की रफ्तार में दौड़ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से और दौड़ेगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि वेट करिए गिरावट का। और पंजाब नेशनल बैंक देखिए बुरा बैंक नहीं है, ठीक है, बुरा नहीं है ये बैंक, हालांकि बुरा हुआ करता था नीरव मोदी के टाइम पे। ठीक है, लेकिन पिछले 1 साल में इन्होंने अच्छा रेवेन्यू भी कमाया है, अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है, और इवन पिछले 2 क्वार्टर में हजार करोड़ के प्रॉफिट कमाए हैं इन्होंने, कमा सकता है। हालांकि पिछले क्वार्टर में कमाए थे, इस क्वार्टर में कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये इम्प्रूवमेंट पहले से दिख रहा है लेकिन फिर भी शेयर प्राइस पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये एक मेरे हिसाब से नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका, और उसे थोड़ा बहुत संभलना भी चाहिए। और हर बार ये जो तेज़ी देखने को मिली है
ये रिजल्ट के बाद की है, वापस टूट जाता है ये शेयर। तो चीज़ों को ध्यान रखें। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।